जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप कम से कम 10वीं पास हैं तो आज आपके लिए काफी बड़ी गवर्नमेंट जॉब आई हुई है जिसके अंदर 1400 प्लस सीटें हैं। सबसे अच्छी बात है कि कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म पहले भरे गए थे लेकिन ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को भरा ही नहीं, उन्हें इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चला। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोबारा से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक तरीके से रीओपन हुए हैं। ठीक है, तो इस कम कंपटीशन वाली गवर्नमेंट जॉब का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन और सबसे मेन अप्लाई कैसे करना होता है, यह भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी ग्रुप डी लेवल की भर्ती रहने वाली है। वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है, आप देख सकते हो। यहां पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 25 अगस्त से और ये वीडियो भी मैं 25 अगस्त को ही बना रहा हूं। इसलिए आपसे कहता हूं कि रेगुलर वीडियो देखा करो, सबसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको बताई जाती है। ठीक है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट है 4 सितंबर, इसके बाद आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे 1401 आपके टोटल सीट्स है, तो सीटें काफी अच्छी है। और बाकी बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, तो जब ये अनाउंस कर देंगे तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप कम से कम 10वीं पास हो तो आप फिर इस ग्रुप डी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी 10वीं पास। इसके अलावा बात करें पे स्केल की तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद स्टार्टिंग में इनिशियली आपका जो पे रहेगा वो रहेगा लगभग 32 के आसपास। देखो 10वीं पास के हिसाब से 32 बहुत अच्छा है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पे कोई भी अदर क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी। ये नहीं बोला कि ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ भी नहीं मांगा है। 10वीं पास हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 10th पास ही, 12th पास, ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, एज की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज 18 से कम थी तो नहीं कर सकते, या 37 से ज्यादा थी तो आप कर सकते हो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वालों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तब तो आपको 5 साल का मिलता ही है, लेकिन अगर आप OBC में भी आते हो ना तो भी आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन ही मिलने वाला है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा 10 साल का। और अगर आप विडो हैं या फिर डाइवोर्स वुमेन है तो आपको भी यहाँ पे +3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलैक्सेशन का रूल। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A जो है इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते। मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हो पार्ट A के अंदर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, और इसे आपको बस क्वालिफाई करना होता है। वहीं पे पार्ट बी की बात करें तो आपका जो मेन सिलेक्शन है, जो मेरिट लिस्ट है, वो पार्ट बी के स्कोर पर ही बनती है। पार्ट बी के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सबके मिलाकर।
कुल मिला के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 150, 100 हो गए पार्ट बी के और 50 हो गए पार्ट ए के। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का, और टाइम भी आपको 150 मिनट का ही मिलता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको यह भी बोला था कि मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी तैयारी कहां से कर सकते हो। तो देखो, बुक्स की अगर बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दी है, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर पाओगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, क्योंकि ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है ना, तो उसमें फिजिकल वर्क रहता है। तो यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा और उसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो फिजिकली फिट रहना। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका अप्लाई लिंक आपको मिलेगा कैसे, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ये सब कहां पे रहेंगे, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको कोई भी वैकेंसी देखनी हो, उसमें अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे रोजगार टाइम, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद वैकेंसी को देखना बहुत आसान होता है। देखो, यहाँ पे बस आप लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक कर दो, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, आप जिस पे क्लिक करोगे आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो, वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है, तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी विद इन सेकेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे हमने PSSB सर्च करा, हम इस वैकेंसी पर पहुंच गए। इसी ग्रुप डी गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं आपको जब से बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। देखो, ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और उसके बाद ना आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हर एक जानकारी काफी ज्यादा डिटेल में मिलेगी और आप समझ पाओगे कि वैकेंसी आपके काम की है या नहीं है। ठीक है ना, तो पढ़ना तो देखो आप ही को पड़ेगा, इसलिए पहले अच्छे से पढ़ना, सारी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बताया हुआ है, इनके 1000, वहीं पे SC, BC और EWS की है 250, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स की भी 200 और वहीं पे दिव्यांग यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 500। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज फी यहाँ पे डिवाइड करी गई है। बाकी सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी हुई है, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पे बताया है। तो सारी जानकारी आपको दी होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ो ना, तो कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा नहीं। बाकी अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख रहा होगा, जहां पे आपको अप्लाई का भी लिंक दिया है, नोटिफिकेशन भी दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी। ठीक है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रीओपन का नोटिफिकेशन भी दिया है। तो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ढूंढना है और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। मोस्टली आपको कोई भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले यही होता है रजिस्ट्रेशन और उसके बाद लॉगिन, एप्लीकेशन फी दो, सबमिट करो, काम खत्म। ठीक है, बाकी जॉब लोकेशन वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पे पंजाब आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, पंजाब आपकी जॉब लोकेशन है और एग्जाम सेंटर भी पंजाब के अंदर ही रहेंगे। और क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बस एक कंडीशन होती है, वो अगर आप फुलफिल करते हो तो आप किसी भी स्टेट में रहते हो फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन ये होती है कि आपने 10वीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते, उससे कोई मतलब नहीं है। पंजाबी पढ़ी है 10वीं में तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको किस स्टेट की वैकेंसी चाहिए। अगर आपके वहां वैकेंसी आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑलरेडी काफी सारी वैकेंसी दी हुई है, सबकी सब लेटेस्ट है।
तो इसलिए आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और इस कम कंपटीशन वाली गवर्नमेंट जॉब का फायदा उठाएं। ठीक है, तो शेयर आपको सबके साथ करना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।